सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ असाइनमेंट नंबर 3 रिलीज्ड बाय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर फॉर द मंथ नवंबर एंड ऑब्वियसली वी विल डिस्कस द सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और उनका जवाब आपको कैसे बड़ी खूबसूरती के साथ लिखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर एडी करेंट्स? एक्सप्लेन इट्स 3 एप्लीकेशंस। तो अगर आपको एडी करेंट को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी नो डैट जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के क्रॉस में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो उस कॉइल में एक करंट भी इंड्यूस होता है जिसको आप इंड्यूस्ड करंट बोलोगे। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। बट बाद में एक और साइंटिस्ट हुए फौकॉल्ट, उन्होंने बोला कि बात केवल कॉइल की नहीं है, जब भी किसी कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, अगर उस कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कंडक्टर के अंदर भी करंट इंड्यूस होता है। एंड दोज करेंट्स आर नोन एज एडी करेंट्स। लेकिन एडी करंट क्यों? इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। एडी करेंट्स आर द करेंट्स इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the conductor changes. However, their flow patterns resemble swirling eddies in water. That is why they are called eddy currents. उस कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, जो इंड्यूस हुआ है, वो वाटर के सरफेस पे प्रोड्यूस एडीज के फॉर्म में होता है। जैसे पानी की सतह पर भंवरें उत्पन्न होती हैं ना, वैसे ही उस कंडक्टर के अंदर ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज एडी करेंट्स। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फौकॉल्ट इन द ईयर 1895 and hence they are also called Foucault currents. And these are the some important applications of eddy currents. Number 1 is induction furnace. अब आराम से इसको देखिए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। Number 2 is magnetic brakes. Number 3 is induction motor, और ये एक बोनस है आपके लिए अगर आप लिखना चाहें तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सप्लेन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डी। प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू v बाई h। व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन? द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज magnetic declination at that place. It is represented by, हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करेंगे यार, थीटा हमको रास नहीं आया, हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप थीटा से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। So the small angle between magnetic axis and the geographic axis at a place is defined as magnetic declination at the place. It is represented by डेल। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, क्या कहता है ये इमेज, पहले समझ लो। दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज जियोग्राफिकल साउथ पोल। दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। ओके, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस, और ये रहा मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर, मैग्नेट का साउथ पोल इधर, और इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इन दोनों एक्सिस के बीच के एंगल को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन।
ओके, देयर इज वन मोर डेफिनेशन, सेम ही है बट थोड़ा सा कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। अब ये जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, चलिए समझते हैं। सपोज दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, जहां पे मैं खड़ा हूं दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस से जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पास होता है, मैग्नेटिक एक्सिस से जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पास होता है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और जियोग्राफिक एक्सिस से जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पास होगा दैट विल बी जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो ऐसा हो जाएगा कुछ, और इन दोनों मेरिडियंस के बीच में जो एंगल बनता है दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंड नाउ मैग्नेटिक डीप और एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट अ प्लेस is defined as the angle which the direction of total strength of Earth's magnetic field, total strength of Earth's magnetic field makes with a horizontal line in magnetic meridian। इस इमेज को जरा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। लेकिन इस इमेज में आपको निडल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, एंगल ऑफ डीप इसी को बोलते हैं, दिस इज एंगल ऑफ डीप जिसको हम थीटा से दिखाएंगे। This is angle of deep and this is magnetic axis, but where is total strength of Earth's magnetic field? बहुत ही आसान है, कोई भी मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक निडल हमेशा अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आके ही रुकता है। यानी अगर ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में रेस्ट में है ना, तो यही है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट। इट मीन्स total strength of Earth's magnetic field, total strength of Earth's magnetic field, horizontal line जो एंगल बनेगा this is angle of deep और magnetic deep। चलिए अब हमको डिराइव करना है tan theta is equal to v by h, tan theta is equal to tan theta, tan theta is equal to v by h। बहुत ही आसानी से डिराइव कर लेंगे। सपोज दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी प्लेस, इसी डायरेक्शन में आके ये निडल रुकेगा। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग बीच दिखाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम लोग ऑब्वियस सी बात है एच से दिखाएंगे। एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। रिजल्टेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म करेगा, जो एंगल फॉर्म करता है दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो व्हाट इज एच? एच को हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, वी को लिख सकते हैं आर साइन थीटा। डिवाइड कर दीजिए, वी बाई एच इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, ये और ये कैंसल। सो वी बाई एच इज इक्वल टू टेन थीटा। बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया ना, टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, उसको बाद में देखेंगे। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? तो चलो देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। So this is in this way we can define the self-induction. Self-induction is the property of a coil. Self-induction is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself. For this reason, self-induction is also called इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जरा ध्यान दीजिए, सपोज कि आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल में करंट का या तो ग्रोथ हो रहा है या तो डिके हो रहा है, मीन्स करंट चेंज हो रहा है। करंट इंक्रीज होगा तो भी चेंज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो भी चेंज होगा। तो कॉइल क्या करता है,
जो ये सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया के जैसे ही है, चेंज को अपोज करता है। ओके, सो द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। उस करंट के चेंज को अपोज करता है अपने अंदर खुद एक ईएमएफ इंड्यूस करके, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। ओके, सो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेनन इन विच whenever there is change in the करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, और ये एक इनर्शिया ही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड नाउ वी हैव टू डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस देख लेते हैं। और जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, एज द करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हटाइए, कांस्टेंट लगाइए एल आई। अगर आई इज इक्वल टू कितना है, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, देन फाई इज इक्वल टू एल, देन फाई इज इक्वल टू एल। यानी किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली equal to the amount of magnetic flux linked with when unit current flow through the coil। जब भी किसी कॉइल से यूनिट करंट फ्लो होता है तो उस कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा that will be the self inductance of that coil। but there is another way, एक दूसरा तरीका भी है इसको डिफाइन करने का। फैराडे सेकेंड लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वेयर फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आप चाहो तो बी यूज कर सकते हो, बट आप समझ सकते हो कि फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल टू माइनस फाई की वैल्यू रखता हूँ, एल बाहर आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, क्या मिला मुझे, क्या बताऊँ क्या मिला, L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। और अब सपोज कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन क्या हो जाएगा, ये इफ का कंडीशन है, देन हो जाएगा L इज इक्वल टू माइनस ई। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, coefficient of self inductance or self inductance of a coil is equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current through the coil is unity। जब coil में flow होने वाले current का rate of change, the rate of change of current is unity, the rate of change of current is unity, तो उस coil में जितना EMF induce होगा that will be the self inductance of that coil। ओके, और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, प्लॉट ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डीज आर द ग्राफ्स। अब ऐसा क्यों होगा मैं बता दूँ आपको, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि फ्लक्स क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ बनेगा। बट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है 1/2 LI स्क्वायर, सो U इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, जिसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप एट मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट इज एम्पियर साइकिल। तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट समझना है तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ दैट इज इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे स्मॉल m अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा क्यों नहीं लिया हमने, स्मॉल m लिया है, ओहो पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m लिया है। चलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M ले लेते हैं। So capital M is equal to M into 2L, capital M is equal to M into 2L, and magnetic moment, magnetic dipole moment is a vector quantity जिसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से
नॉर्थ पोल की तरफ अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर फॉर्म में कुछ यूं लिखा जाएगा इसको, m into 12, ओके, एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ along the magnetic axis. So this is magnetic dipole moment. Okay, this is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is a vector quantity. Direction from north to south. यहाँ पे मैं शायद टाइप नहीं हुआ है तो लिख देते हैं, from south to north. Okay, and now there is a second way to define magnetic dipole moment. ये जो डेफिनेशन है ये इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बट फिजिकल मीनिंग क्या है इसको समझिए आप। वी नो डैट जब भी किसी बार मैग्नेट को हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। दैट टॉर्क इज गिवन बाय mb sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। ओके, अगर b इज इक्वल टू 1 हो जाए, 1 टेस्ला ले लो, साइन थीटा की वैल्यू हो जाए 1 यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाए 90, इन दैट केस टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M। इन दैट केस टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M। इसका मतलब है magnetic dipole moment is the torque acting on a magnetic dipole held perpendicular to a uniform magnetic field of unit strength। जब हम लोग एक मैग्नेट को कहाँ पे रखेंगे, यूनिट स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसमें जितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है वही उस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। सिंपली आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो। एंड नाउ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। चलो सपोज वी हैव अ करंट लूप। चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक करंट लूप है, यही करंट लूप ले लो। तो ऊपर से आप देखोगे तो करंट कैसा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है जो इसको बना देता है नॉर्थ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। लेकिन अगर आप नीचे से देखोगे तो करंट कैसा है, करंट क्लॉकवाइज है जो इसको बना देता है साउथ पोल। लूप एक ही है। ऊपर से देखे जाने पे करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे से देखे जाने पे करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए वो नॉर्थ पोल बन गया, क्लॉकवाइज के लिए वो साउथ पोल बन गया, यानी कि इसमें नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। सो दैट विल बिहेव एज अ डाइपोल। तो ये कैसे बिहेव करेगा, करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। और हम लोगों को इस करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, चैप्टर 4 में, यानी कि इससे पहले का एक जो चैप्टर है वहां पे हमने देखा है कि जब भी एक करंट कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है NIAB sin थीटा। Tau is equal to NIAB sin theta. This is the torque produced in the current carrying coil. This is the torque acting on the coil. Which is placed in a uniform magnetic field. लेकिन अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को रख देते हैं तो वहां पे कितना टॉर्क लगता है, वहां पे लगता है MB sin थीटा। बार मैग्नेट भी क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा ही बिहेव कर रहा है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो आपको मिलेगा M इज इक्वल टू NIA। M इज इक्वल टू NIA ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है इस वेक्टर A के डायरेक्शन में। ओके, सो व्हाट इज N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू सिंगल टर्न, एक टर्न से जो करंट फ्लो हो रहा है, and this is area bounded by that loop. So this is the expression for magnetic moment,
for a current carrying loop, current circular loop. And now what are ampere cycles? Ampere cycle is actually this product. N into Y is known as ampere turns, जिसको कि यहाँ पे एम्पियर साइकिल के फॉर्म में आपसे पूछा है. सो N into Y इज नोन एज एम्पियर टर्न्स. N और I के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे एम्पियर टर्न्स और एम्पियर साइकिल. ओके, तो दिस इज एम्पियर साइकिल. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही एम्पियर साइकिल है. ओके, चलिए देखते हैं और भी कुछ है. द अर्थ कोर इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का ये नंबर 1 है. द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, yet geologists do not regard this as a source of the earth's magnetic field. यहाँ पे earth's magnetic field लिखा होना चाहिए, earth's magnetic field. तो सवाल ये है कि अर्थ का कोर कंटेन आयरन, वहां पे आयरन है, फिर भी जियोलॉजिस्ट इस आयरन कोर को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्यों नहीं मानते? तो आंसर यहां पे है. दिस इज द आंसर. द अर्थ कोर कंटेन्स आयरन इन molten state which is not ferromagnetic in the nature. Hence geologists do not regard this as a source of Earth's magnetic field. We know that अगर आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेट के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका मैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है, और एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे उसकी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है. दैट इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर. आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर होता है 1043 केल्विन. आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर है 1043 केल्विन. जनरली आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, लेकिन 1043 केल्विन तक अगर आप उनको हीट कर दोगे तो फिर वो चेंज होता है, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है. यानी कि वो अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज कर देता है, अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है. ओके, इस टेम्परेचर पे. लेकिन अर्थ के कोर का टेम्परेचर तो यार 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. वहाँ पे ये मॉडर्न स्टेट में है, तो समझ लो वहाँ पे काहे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो फिर वो वहाँ पर आयरन के किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की आप बात नहीं कर सकते. दैट्स वाई जियोलॉजिस्ट हमसे ज़्यादा होशियार हैं. चलिए देखते हैं, ये है सेकंड क्वेश्चन. करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 to 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड. वी नो डैट E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा है, इतना भी बोल्ड नहीं, प्ले बोल्ड हो लेकिन इतना बोल्ड मत हो भाई. E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. यहाँ पे E की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट. L फाइंड आउट करना है, निकाल लेंगे. L इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E डिवाइडेड बाई डी आई अपॉन डी टी. सो L इज इक्वल टू, देखो E की वैल्यू कितनी है? E इज इक्वल टू है 200 वोल्ट. I2 माइनस I1 इसी को आप DI बोलोगे, जो कि आएगा माइनस 0.5 एम्पियर. सॉरी, माइनस 0.5 नहीं, माइनस 5.0 एम्पियर, माइनस 5.0 एम्पियर. एंड द टाइम इज 0.1 सेकेंड. This is dt. This is dt 0.1 सेकेंड. वैल्यू रखिए. माइनस E की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाई माइनस 5.0 डिवाइडेड बाई 0.1. माइनस माइनस कैंसल, ऊपर गया तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 0.1 यानी 1/10 डिवाइडेड बाई 5. 5 से कम, 40 से 0 से 0. सो L इज इक्वल टू आ जाएगा 4 हेनरी. हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. ओके, एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट. बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही लॉजिकल है.
प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। चलिए क्या सिचुएशन है, ये आपके हालात कैसे नजर डालिए। यहां पे ये एक लूप गिवन है आपको, क्वेश्चन में बोला है कि एक लूप है जो आपको आप पिंक कलर से दिख रहा है, पहले आपको ब्लू कलर से दिख रहा था, ये लूप है और ये है करंट, ये है करंट जो कि स्टडी रेट से डिक्रीज हो रहा है। ये करंट स्टडी रेट से डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कि फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन क्या आपको कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं कि इस लूप में नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, डायरेक्शन तो दूर की बात है, इस लूप में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे जनाब। देखिए, वी नो दैट what is magnetic flux? Magnetic flux are the magnetic field lines which are passing normally from any surface which is placed in the magnetic field, passing normally। लेकिन अगर ये एक करंट है तो इसके लिए आप लगाइए, तो आपको लगा लीजिए रूल, राइट हैंड रूल। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इस सर्कुलर लूप के प्लेन में ही नहीं है? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा और ये सर्कुलर लूप। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर लूप को क्रॉस कर रहे हैं? और जब क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं तो इस लूप से एक भी फ्लक्स लिंक्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसके हालात में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि क्यों मनाऊं मैं जश्न नए साल का, क्यों मनाऊं मैं जश्न नए साल का, अबे कैलेंडर बदलने से मेरे हालात नहीं बदले। तो इस करंट के चेंज होने से इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास तब भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और सर्कुलर लूप भी हॉरिजॉन्टल है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर लूप को पास नहीं कर रहे हैं, यानी इस सर्कुलर लूप से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड नहीं था। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड ही नहीं था तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कहां से होगा? और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज ही नहीं होगा तो करंट कहां से इंड्यूस होगा? और जब करंट ही इंड्यूस नहीं होगा तो उसका डायरेक्शन मैं कहां से बताऊंगा मालिक? फिर उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। नो करंट इज इंड्यूस्ड सिंस द फील्ड लाइंस आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द क्लोज्ड लूप। ओके ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये थे आपके असाइनमेंट नंबर 3 के सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के कंप्लीट वीडियोस बना रहा हूँ एंड साथ ही बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। तो ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।